अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इस टाइम टॉपिक है हमारा बालों का। तो अभी इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि बाल गिरना, कि बाल किन किन वजूहात की वजह से गिरते हैं। तो इसके साथ ही मैं इनका आपको एक और मालूमात भी दे दूँ कि बाल एक गिरना तो एक अलग मसला है। इसके अलावा बाल झड़ना या बलछड़, इन मर्ज़ के अंदर ये एक छूत ज़्यादा मर्ज़ है। इसके अंदर होता यह है कि जगह जगह गोल दायरे बन जाते हैं और उनके अंदर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं इनका इसके मुतालिक भी आपको बेहतर मालूमात दे दूँ, ताकि अगर किसी के साथ भी ये मसाइल हैं तो वो इस मेडिसिन को यूज़ करते हुए अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकता है। तो होता यह है इस मर्ज़ में कि कभी तो सर के तमाम बाल गिर जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता और कम तादाद में गिरते हैं। अक्सर ये मर्ज़ जो होता है मारूसी होता है, बड़ों में भी पाया जाता है और बाज़ दफ़ा मारूसी नहीं होता, बस एक दूसरे से लग जाता है। ये एक छूत वाला मर्ज़ है, इन्फेक्शन हो जाती है सर में, फंगस पैदा होकर बालों की जड़ों में रूट्स को ख़त्म कर देती है। तो जिसकी वजह से हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और उस जगह दोबारा बाल भी पैदा नहीं होते। और अगर नए बाल उग भी आएँ तो बहुत अरसे बाद और लंबे अरसे बाद निकलते हैं, यानी कि एक लंबा पीरियड लेते हैं, जल्दी से नहीं निकलते उस जगह बाल। तो इस तमाम कैफ़ियत से बचने के लिए एक बहुत ही अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ शामिल कर लें सफाई को, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। बलछट ये इसकी वजूहात गंदा रहना है, बालों को मुनासिब सफाई ना करना है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की कैप अपने सर पे रख लेते हैं। मर्द हज़रात में अक्सर आदत होती है कि वो एक दूसरे की कैप अपने सर पे रख लेते हैं, या लेडीज़ वग़ैरह एक दूसरे का तौलिया आपस में एक दूसरे का तौलिया लेके अपने बालों पे लगा लेते हैं। तो ये जो मर्ज़ है इस सूरत में भी पैदा होता है, यानी कि हम एक दूसरे की, एक शख्स को एक ऑलरेडी वो मर्ज़ है और आपको उसका पता नहीं है, या अगर पता भी है और आप उसे यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें ये बीमारी फैलती है और जो बीमारी उस शख्स को है वो फिर आपके भी लग जाती है, क्योंकि जर्स में तो वही होते हैं कि वो उनसे आके आपको लग जाते हैं। अलामात कुछ ऐसी होती है कि गोल किस्म के दाग से पड़ जाते हैं और उस जगह से बाल गिरने लगते हैं और जगह जो होती है वो जहाँ जहाँ से बाल गिर रहे होते हैं वो गोल दायरे की शक्ल में उधर पे एक चिकनाहट सी हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि आम तौर पे तो सर की जेल खुश्क होती है, लेकिन क्योंकि जहाँ से वो बाल गिरते हैं ये इस बीमारी का हिस्सा है कि वहाँ से वो बाल जहाँ से गिरते हैं तो वो हिस्सा जो होता है वो चिकना हो जाता है और जहाँ से बाल गिरते हैं वहाँ शदीद किस्म की हमें ख़ारिश होने लगती है और खुरन से जम जाते हैं। तो ये इस बीमारी की अलामात हैं, बाल झड़ना। तो अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे स्पेशल तो ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा अपने बालों को, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है बाल गिरने वाले में, कि आपने अपने बालों को हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी धोना है, लाजमी साफ़ करना है, शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है और हफ्ते में 2 दफ़ा तेल भी लगाएं। अगर ये 2-3 काम आप करते हैं तो यकीन जानें कि ना तो बाल झड़ोगे, ना आपके बाल गिरेंगे और आप इस तकलीफ़ से महफूज भी रहेंगे और आपके बाल भी बिल्कुल सलामत रहेंगे। तो इसके लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। ग्रेफाइट से इसका नाम, अच्छा ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है इससे पहले मैंने आपको और भी मसाइल में जहाँ पर ख़ारिश दाद वगैरह जो थे तो उसमें भी मैंने बताई थी स्किन के मुतालिक, जो अक्सर हमारे दांत पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसमें भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ये टोटली स्किन की जो ख़ारिशनुमा स्किन जो होती है ये उसके लिए होती है। तो आप आधा कप पानी लें और उसके अंदर कम से कम 7 कतरे 4-4 घंटे के वक्फे से अप्लाई करें और कम से कम 10 से 15 दिन आपने इसे लाजमी यूज़ करना है
उससे ये होगा कि ये बीमारी अपनी जगह से हटने लगेगी और उसके बाद अपने महीने तक इसे यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह तंज़ीम ये जो आपके गोल दायरे पड़े होंगे या खुरंट जम रहे होंगे, इस तरह तरह की कोई भी अलामात अगर थोड़ी सी महसूस करें तो आप ये दवा फ़ौरी तौर पे ये अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह तंज़ीम ये जो ख़ारिश है और ये खुरंट वगैरह है ये दोबारा आपकी स्किन पे नहीं आएगी। और जिस तरह मैंने बताया आपको कि आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, तो आप वो रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट्स देंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा कि आपको किन किन मेडिसिन से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। फ़ायदे तो सबसे ही हो रहे होंगे क्योंकि हम भी अपने पेशेंट्स को यही अप्लाई कराते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।